एपिसोड की शुरुआत होती ट्रेनर रेयोंग के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है, जिस चीज़ को देख के वो कंफ्यूज होते हुए कहती भी है कि कैसे में ट्रेनर अभी मेरे साथ जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या ये चीज़ बिल्कुल उस दिन की तरह तो नहीं है जब हम लोग ट्रेनिंग करते हुए उस माउंटेन के जगह में फंस गए थे। और फिर तभी जब अगले सेकंड उस टाइम भी ट्रेनर रेयोंग के साथ वैसे ही बिहेव कर रहा था, वो तो उसके साथ कुछ ज़्यादा क्लोज आया था, तब वो कहती है कि नहीं, शायद से मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। और अगले सेकंड तो उसको किम ह्यून के बारे में याद आ जाता है और वो कहती है कि शायद से भी मुझे वापस से मेरे हस्बैंड के बारे में याद आ रहा है। और फिर जिसके पहले क्या आगे वो लोग ऐसे ही बिहेव करे और हमें दिखाई दे रहा था कि ट्रेनर तो बहुत अच्छे से रेयोंग को किस करते ही जा रहा था। अगले सेकंड नहीं पता क्यों बट रेयोंग के हाथ में जो गन था वो तो उसको ट्रेनर की तरफ ही कर देती है, बिल्कुल उसकी तरफ इशारा करते हुए। जिस चीज़ को देखने के बाद भी ट्रेनर तो अपनी जगह से दूर नहीं हटता, वो तो उसके सामने ही रहता है। वो वापस उसके पास क्लोज आके उसे कहता है कि ऐसे तो तुम्हें मुझे शूट करना है, तो रेयोंग मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें मुझे शूट करना है तो तुम कर सकती हो। और अगले सेकंड वो तो उसके गन को ही टच करने लग जाता है। और जिसके पहले कि वो समझ पाए कि भला ट्रेनर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, वो तो वापस से उसे किस करने लग जाता है, ये कहते हुए कि ठीक है रेयोंग, अगर तुम्हें मुझे शूट करना है तो तुम जरूर मुझे इस गन से शूट कर सकती हो, बैठा मैं तो अभी ऐसे बिहेव करूंगा। और वो जिसके पहले कि समझ पाए ट्रेनर तो वापस उसके साथ कुछ ज़्यादा क्लोज आ गया था। देन स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ता है और हमें दिखाई दे रहा था कि रेयोंग भी कुछ ज़्यादा उसे नहीं कर रही थी, बट वे लोग तो ऐसी स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ते जा रहा था। देन फिर अगले सेकंड वो तो ब्लश करते हुए कहती भी है कि मैंने अपने लाइफ में अपने हस्बैंड, मेरा वो हस्बैंड जो कि मेरी लाइफ से अचानक से डिसअपीयर ही हो गया, उतने ज़्यादा बदमाश इंसान और बाकी सारे लोग, उन सारे लोग को भी फेस किया है। और मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आइसोलेशन और बेकार चीज़ों प्रॉब्लम को फेस किया है, बट इन सारी चीज़ों के बाद भी वो सारी चीज़ें इस लिवुशीन के बिल्कुल कंपेरिजन में कुछ नहीं है जैसे वो बाकी लोग थे। और जब उन सारी चीज़ों को सोच रही थी तभी ट्रेनर तो उसकी एक नहीं सुनता, वो तो उसके नेक के भी कुछ ज़्यादा ही पास आ गया था। और वो कहती है कि हाँ, मैं चीज़ तो कह सकती हूँ कि मेरे सामने जो इंसान है, ये ट्रेनर, इस इंसान से ज़्यादा थ्रेटनिंग और अनप्रेडिक्टेबल मैन तो मैंने अपने लाइफ में आज तक नहीं देखा है। और ये चीज़ तो हमें क्लियरली सारी सीन्स में देख के समझ में आ रहा था। और इस टाइम पे रेयोंग ब्लश तो कर रही थी, बट अभी अगले सेकंड वो तो उस गन की यूज करके ट्रेनर को बहुत जोर से पंछी मार देती है। और आगे कहती है कि सेम ट्रेनर, क्या आप कैसे बिहेव करना चाहिए। वो कहता है कि वेल रेयोंग, मुझे तुम्हारे साथ जितना बातचीत करना था और थोड़ा सा जैसे किस और बिहेव करना था, मैंने जब वो सब चीज़ों को पूरा कर ही लिया, तब क्या तुम्हें सेम मुझे इतना दबाव में हिट करना चाहिए। और क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम मुझे ज़्यादा बेकार तरीके से ट्रीट कर रही हो। वो कहती है कि वेल आपको पता है ना कि अभी मैं अपने हस्बैंड को सर्च कर रही हूँ, तब क्या मुझे दूसरे मैन के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए। वो कहता है वेल मैंने तुम्हें कभी ऐसा ना करने के लिए कहा नहीं। और हाँ वेल, क्या चीज़ ऑब्वियस नहीं है कि अभी तुम अपने हस्बैंड को इतने ज़्यादा जब हेट कर रही हो तब तुम जरूर मेरे साथ ऐसे बिहेव कर सकती हो, क्योंकि वैसे भी तुम तो उसको हेट ही करती हो ना। और वेल रेयोंग, वेल तुमने मुझे थोड़े टाइम पहले कहा नहीं था कि वेल अगर मेरा मन करे तो मैं तुम्हारे अलावा किसी भी बाहर वुमेन के साथ जैसे टाइम स्पेंड करना है और वैसे बिहेव करना है मैं कर सकता हूँ किसी भी नाइस और क्यूट मूवमेंट के साथ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि एजेंसी और रेयोंग, तुम मुझे वैसे भी कोई क्यूट या फिर नाइस तो बिल्कुल भी नहीं लगती, बल्कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा इरोटिक और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। और यही तो वो रीज़न था जिस रीज़न के कारण मैंने तुम्हें अपना वो सारा साइड दिखा दिया, जो साइड तो मैंने किसी को भी नहीं दिखाया। इससे में अगर तुम्हें मेरी बातों में बिलीव भी नहीं हो रहा तो तुम इन सारी चीज़ों को चेक भी कर सकती हो। और वेल वैसे भी थोड़े दिनों बाद तो मैं तुम्हारे लिए उस डिप्यूटी डायरेक्टर को भी और बाकी चीज़ों को कैच करके तुम्हारे पास ही ला दूंगा, जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है और जिन चीज़ों को तुम ढूंढ रही हो। और अगले सेकंड तो वो तो रेयोंग को बहुत प्यार से उसको फोरहेड में किस करते हुए कहता है कि रेयोंग, क्या तुम ऐसे नहीं लगता कि जब मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ और तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तब तुम उन चीज़ों के बदले में मेरे साथ कुछ ज़्यादा हार्श और बेकार तरीके से बिहेव कर रही हो। और तभी ट्रेनर के अचानक से इस फीडबैक को सुन के तो रेयोंग भी कंफ्यूज होते हुए ब्लश करने लगी थी कि व्हाट, भला ही ट्रेनर को हो क्या गया है। और उसे कहती है कि इंस्ट्रक्टर, अरे नहीं टीम लीडर, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं मुझे ज़्यादा चीज़ों के बारे में केयर नहीं करती और अभी फ़िलहाल तो मैं किसी भी दूसरे मैन को, इंसान को ट्रस्ट भी नहीं करती। वो अच्छा ऐसा है क्या। और वेल मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मेरे जैसा इंसान कहीं भी नहीं मिलेगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर है। और अगर तुम इन सारी चीज़ों के बारे में बिलीव भी नहीं होता तो तुम खुद इन सारी चीज़ों को चेक भी कर सकती हो। और वो उसके साथ ऐसी फ्लर्ट करने लग जाता है। देन उसे कहता है कि वेल रेयोंग, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बिट्रे किया था, तब भला तुम क्यों ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। और तूने मुझे बताया था ना कि क्योंकि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हारे साथ बहुत बुरी चीज़ें और बेकार चीज़ें की थी, तुम्हें भी उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरी और बैड चीज़ करना है। तो क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि अगर तुम उस मैन के अलावा किसी और वुमेन यानी कि मेरे साथ बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड कर लोगी तो एक चीज़ ट्रूली बैड नहीं होगी, जिन बैड चीज़ों के बारे में तुम कह रही थी कि तुम्हें अपने हस्बैंड के बदले में करना है।
और फिर तभी इसी बात को सुन के वो कंफ्यूज होते हुए कहती है कि वो दहल भला इस मैन के मन में भला वॉट ऑन अर्थ आखिर चल क्या रहे। और रॉन्ग अपने बचपन का सीन याद आता है जब उसके टीचर से बता रहे थे कि वेल रॉन्ग, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें बाकी लोगों के साथ डील करने में बाकी इंसानों के साथ बहुत केयरफुल और चौकन्ना रहना पड़ेगा कि भला तुम्हें दूसरे इंसानों के साथ भला कैसे बिहेव करना है और तुम्हें के साथ कैसे रहना है। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि अभी तुम जब हो तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा काइंड, प्रिटी और बहुत फ्रेंडली लगती हो। जो चीज़ें मुझे नहीं पता बट तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी कि नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। जिन बातों को याद करके वो कहती है कि वेल मेरे टीचर ने जो मुझे मेरे बारे में बताया था, मेरा वो बिहेवियर काइंड, प्रिटी और बहुत फ्रेंडली, वो बिहेवियर तो मेरा अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मेरी ये साइड तो मैंने कभी भी इस मैन यानी कि टेनर को दिखाई नहीं है। तो भले क्यों मेरे वो प्यारे और स्वीट साइड को जाने बगैर भी भले मेरे साथ आखिर ऐसे बिहेव कर भी क्यों रहा है। और इसी बात को टेनर से पूछती हुई कि इंस्ट्रक्टर वाई, भला आपको जब मेरे बारे में कुछ अच्छा शायद से लगता ही नहीं होगा तो भला आप आखिरकार मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। वो कहता है कि वेल रहा हूँ तो फिर क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें बता दूँ। ठीक है, तो फिर एजेंट हान से और तुम तो कभी कभार एक टोटल बिच की तरह एक्ट करती हो। और तुम्हारे बारे में यही तो बिहेवियर है जिस चीज़ के बारे में मैं कुछ ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और मैं तुम्हारे अंदर के इस पार्ट के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि भला आखिर तुम असलियत में किस तरीके की वुमेन हो। और अगर मुझसे हो पाया तो मैं तुम्हें आखिर और भी जानना चाहूँगा। और हाँ, यही तो रीज़न है जिस सीज़न के कारण कि क्योंकि मुझे तुम्हें और ज़्यादा जानना है। मैं तो अपनी डिग्निटी में भी सवाल आने दे रहा हूँ और मैं तो अपने प्राइड, अपनी डिग्निटी, उन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहा कि भले सारी चीज़ें भले तुम्हारे बारे में यानी कि मेरे बारे में भले तुम्हारे अंदर क्या एक्सप्रेशन बनाएंगे। जिन बातों को सुन के वो कहती है कि सही में जब मेरी वो साइड जो कि बाकी लोगों को अच्छी लगती थी बट वो साइड जो मुझे वीकनेस लगती थी, जब मैंने अपने पूरे लाइफ में वो साइड किसी की भी इंसान को नहीं दिखाई है, तब भला के सही में टेनर को चीज़ के बारे में पता तो नहीं चल गया। और भले उन सारी चीज़ों को जाने बगैर भी भले मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है। वो तो खुद कंफ्यूज होते हुए कहती है कि टेनर, भला जब आपको मेरे प्यारे और स्वीट साइड के बारे में पता भी नहीं तब भला आखिर आप कैसे मेरे साथ ऐसे भला कैसे बिहेव कर पा रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।